ईरान के साथ जो लगातार अभी युद्ध चल रहा है यूएस का, और अमेरिकी जो ठिकाने जो मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इसके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। अब ईरान के हमलों से सऊदी परेशान है। दूसरी तरफ जो शिया प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह लेबनान में हो या फिर हुतीज हो, हुतीज की वजह से सऊदी अरेबिया परेशान है। लगातार हुतीज जो सऊदी समर्थित यमन में अभी भी एक सत्ता मौजूद है, क्योंकि जो पूर्वी हिस्सा है यमन का, वहां पर कौन मौजूद है? वहां पर हुती है। और ठीक जो उसके दक्षिण में और साथ ही साथ पूरब में, पूरब को जो हिस्सा है, ईस्ट का हिस्सा है, यहाँ पर सऊदी के समर्थित सरकार मौजूद है। तो इनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं हुती। तो कहीं ना कहीं सऊदी के लिए बड़ी दिक्कत है कि अगर पूरा का पूरा यमन हुतीज के कंट्रोल में चला गया तब उसका क्या होगा। तो यही वजह है कि एक ऐसा गुट बनाया गया है जिसमें तीनों ही देश सुन्नी हैं और शिया यहाँ पर है ईरान। तो एक शिया देश के खिलाफ एक सुन्नी संगठन तैयार हुआ है और इसमें सारे देश भी देखिए आ रहे हैं। तो बांग्लादेश का नाम आएगा। तो बांग्लादेश को यहाँ पर लाने की कोशिश है या फिर बांग्लादेश खुद अपने से ये कह रहा है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अब आपको ये बात को समझानी पड़ेगा कि आखिरकार ये जो एंट्री क्या इसको मिलेगी। एक अगला सवाल ये बनता है कि क्या बांग्लादेश को इस गुट में एंट्री मिलेगी। अब इस देश में है कौन कौन, ये सोचिए। इस देश में है टर्की, सऊदी अरेबिया और साथ ही पाकिस्तान। अब बांग्लादेश इसमें शामिल होना चाहता है। अगर हम इसको समझ भी लेते हैं कि इसमें एंट्री मिलेगी, तो इसमें किसकी कितनी हैसियत है इसको समझना जरूरी है। अब बांग्लादेश की जो जीडीपी है, बांग्लादेश की जीडीपी है $500 बिलियन की। वो सोच सकता है हाँ भाई मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान की करीब $400 बिलियन की है इकोनॉमी। अब दूसरी बात आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी और टर्की एक ऐसे देश हैं जिसमें उनकी जो इकोनॉमी है वो 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और सऊदी की थोड़ी कम है, टर्की की 1.64 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो ये दोनों देश ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि अमीर है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है। चलो जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भी बांग्लादेश को ले लें। अब बात आती है कि सेना के लिहाज से देखा जाए तो करीब 2 लाख की सेना है बांग्लादेश की। उससे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेना अगर है तो टर्की के पास है, करीब 6 लाख या 6.5 लाख की यहाँ पर सेना है। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी करीब 2.5 लाख से ज़्यादा ही वहाँ पर भी सेना है। तो ये जो अब सैनिकों की अगर बात की जाती है तो सेना की बात की जा रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश भी कहीं ठहरता नजर नहीं आता, ना इकोनॉमी के लिहाज से और ना ही दूसरी चीज़ों के लिहाज से। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर ये जो तमाम देश हैं जो 3 मैं आपको बता रहे हैं, अगर मक्का में लेना चाहेंगे बांग्लादेश को, तो क्यों लेना चाहेंगे, किस वजह से लेना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है? क्योंकि उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी ना बन जाए। अब लायबिलिटी किस हिसाब से बन सकते हैं कि भाई आप कितना खर्चा करते हैं डिफेंस पे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।